बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह के हालात बन गए हैं, ऐसी उम्मीदें नहीं थी बांग्लादेश से, लेकिन इतनी लोगों के दिलों में आग लगी कैसे? ये एक ऐसी आग थी जो बरसों से जल रही थी और वो आखिर एक दिन फूट गई। लेकिन लोगों के दिल में इतनी नफरत आई कैसे? गणतंत्र देश में जब तानाशाही आएगी तो लोगों के दिलों में ऐसे ही नफरत भरती जाएगी, क्योंकि वहाँ के 70% लोग शेख हसीना को वोट नहीं देते। लेकिन हर बार इलेक्शन में शेख हसीना चुन के देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। अपने शासन के लिए शेख हसीना ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। 15 सालों से शेख हसीना के सामने जो भी आया उसने उसको गायब कर दिया, उसने उसको गिरफ्तार करवाया, उसके खिलाफ उसने केस बनवाए। यहाँ तक कि जो खालिद जिया की जो पार्टी थी PNP, उसको तो उसने पूरी तरह से बैन कर दिया और खालिद जिया को एक जमाने से उसने जेल में रखा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उसके बच्चे सब पे उसने केस हो गए। और जो भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसने भी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, चाहे जमात इस्लाम हो चाहे और भी प्रोटेस्ट हो जैसे उस स्टूडेंट ने किया, उन सब को इसने पूरा धराशायी कर दिए। यहाँ तक कि उसने इंडिया की कई बार मदद भी ली उन प्रोटेस्ट और उन एहतजाजों को खत्म करने के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते कोटा को लेकर जिस तरह बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन हुआ, जिस तरह आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई, जिस तरह से स्टूडेंट ने उसके खिलाफ उग्र होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये काफ़ी भयावह था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इस तरह के कभी प्रोटेस्ट नहीं हुए थे बांग्लादेश में। लेकिन शेख हसीना ने उसको पुरजोर कोशिश की, उसने हर तरीके से उसको रोकने की कोशिश की, जिसमें सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 300 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ सरकारी हैं, जो असल में जो आंकड़े हैं वो करीब 1000 से ऊपर लोगों की जान गई। कितने घर जो है उजड़ गए, कितने लोग बे औलाद हो गए। लेकिन इसके बाद भी जो स्टूडेंट जो ग्रुप था वो रुका नहीं, वो थमा नहीं, वो आरक्षण के खिलाफ लड़ता गया, डटा हुआ था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरक्षण की सीमा घटा दी, जिसके बाद प्रोटेस्ट थोड़ा कम हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से शेख हसीना ने उनके खिलाफ एक्शन लिए, उनके घरों से उठाया, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए, फिर से गिरफ्तारियां चालू कर दी, यानी आगे चल के ये आवाज़ ना उठा सकें उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर जो है ये उसके खिलाफ भड़क गए और इस बार जो उनका नारा था शेख हसीना को हटाने का नारा था, यानी वो रिजाइन दे और इस कुर्सी को छोड़ें। जिस तरह से प्रोटेस्ट होते गए, आगजनी होती गई, लोगों के सरकारी इमारतों से लेके सब कुछ जलाते गए, तो शेख हसीना को अनुभव हो गया कि इस बार ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। तो करीब वो बांग्लादेश छोड़ के भाग गया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो इस सियासन के लिए उन्होंने इतना गठजोड़ किया, इतने लोगों को उठाया, इतने लोगों को जेल में डाला वहाँ के बांग्लादेशी निवासियों को, कि उनके दिलों में शेख हसीना के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ गई कि जब ये शेख हसीना चले गई बांग्लादेश छोड़ के, तो उसके बाद जो उसके जो पिता थे यानी बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति तक को वहाँ के जो लोकल अवाम है, जो वहाँ के जो पब्लिक है, उन्होंने उसको तोड़ दिया। उससे जुड़ी हर एक चीज़ को वो तबाह कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके MP, उसके सांसद, उसके MLA जो भी मिल रहा है, जिसका भी घर मिल रहा है, वो सबको जला रहे हैं, सबको जो है तोड़ रहे हैं, सबको मार रहे हैं, क्योंकि वो उसकी नफरत वो दिखा रहे हैं। वो उससे एक तरह से बेहद ही ज़्यादा नफरत करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा एक्शन हो रहा है। अभी तक जो है ये मामला ठंडा नहीं हुआ है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में पूरी तरह से आवाम आज़ाद हो गया और उन्होंने खुलकर जो है हंगामा किया, सबको उन्होंने टारगेट किया और कितने देश छोड़ के भाग गए, और जो बचे हुए वो छुपे हैं और जिनको वो पा जाते हैं उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं, उनके घरों को आग लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है ये कि अब उसके बाद हुकूमत कौन करेगा? तो जो छात्र के जो नेता थे उन्होंने इस पे सहमति बनाई कि जो नोबेल प्राइज विनर है मोहम्मद यूसुफ, उनको उन्होंने आगे किया। उनको उन्होंने जो है कहा कि आप देश का नेतृत्व कीजिए, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, नए इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक के लिए जो है आप देश, उनकी आंतरिक सरकार बन चुकी है बांग्लादेश में और वो स्थायी 3 महीने से 6 महीने तक ये सरकार होगी। उसके दौरान वो इलेक्शन होंगे और फिर से जो है बांग्लादेश में नई पार्टी चुन के जो है प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुरानी पार्टी है BNP, वो क्या फिर से जो है सत्ता में आएगी? तो जहाँ तक उम्मीदें हैं जनता उसको भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि नए जमाने के साथ नई पार्टी का उदय हो, यानी जो छात्र नेता थे उनकी खुद की पार्टी हो, जो इलेक्शन लड़े और खुद जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने और उसके जो सिस्टम में जो गड़बड़ी है वो ठीक करें।